आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। शिवराज ने की मध्य प्रदेश सरकार, गरीबों जरूरतमंद बच्चों को मिलेगी राहत। सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर हुआ कार्यक्रम, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया पुस्तक का विमोचन, सांसद रघुनंदन की पुस्तक का किया विमोचन। धार में बिजली लाइन का काम नहीं हुआ पूरा, कंपनी की लापरवाही से किसानों की फसलें हो रही है खराब, किसानों ने शुरू किया भूख हड़ताल। सोमवार को इंदौर में राज मोहल्ला स्थित गुरुद्वारे पर सिख समाज ने कोरोना महामारी खत्म होने और शहर में अमन शांति के लिए मन्नत मांगी। इसके चलते सिख समाज की महिलाओं ने लंगर का भी आयोजन किया। बताया जा रहा है कि सावन माह में हर साल इस तरह का आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले साल कोरोना के चलते यह आयोजन नहीं किया गया। अब एक बार फिर इस आयोजन को किया गया। सावन के महीना चल रहा है, कोरोना काल भी है, इसलिए इस समय को देखते हुए पिछले साल हम लोगों ने नहीं किया। इस बार संगत को जोड़ा है, वो डरे नहीं, कोरोना काल में आए। गुरु वाली सब संगत ने बहुत घूम आके सबने दर्शन दिए हैं, सबने सेवा करी है, सुखमनी साहब के पाठ कीर्तन, सबने खूब खुशियाँ मनाई है। आनंद सब संतों ने बहुत बहुत सहयोग किया है। हमारे जेंट्स कमेटी ने भी साथ में मिलकर बहुत सहयोग है। अब समाप्ति हुई है, अब नीचे लंगर है, सब संगति आई हुई है, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सोमवार को खरगोन के कसरावद में हर साल की तरह इस साल भी सावन के चौथे सोमवार को जय भोले कावड़ियों ने कावड़ यात्रा निकाली। इस मौके पर कावड़ियों ने खलघाट से नर्मदा जल भरकर कावड़ यात्रा शुरू की और कसरावद के शिव मंदिर में जल चढ़ाकर यात्रा पूरी की। कावड़ियों की माने तो जय भोले कावड़ियों की यात्रा का यह 5वां साल था। इस दौरान कावड़ियों ने मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, साथ ही आरती पूजन कर खिचड़ी का प्रसाद भी बांटा। सोमवार को मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि प्रतिभाशाली बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस दौरान घोषणा करते हुए सीएम शिवराज ने बताया, इस योजना में वह बच्चे शामिल होंगे जिनके माता पिता कोरोना संक्रमण के कारण नहीं रहे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि सरकार सीबीएसई में 99.8% अंक लाने वाली वनीशा पाठक की पढ़ाई का भी पूरा खर्च उठाएगी। बता दें, सोमवार को सीएम शिवराज सिंह वनीशा और उसके भाई विवान के साथ पौधारोपण करने पहुंचे। इस मौके पर वनीशा पाठक ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि अब उनका आईएएस बनने का सपना पूरा हो सकेगा। हाँ, सपना पूरा होगा, बहुत ज़्यादा थैंक यू। मैं सीएम साहब का और पूरी गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब क्या सपना है आईएएस बनने का? हाँ, आईएएस बनने का सपना और ज़रूर पूरा होगा। ये वनीशा है और ये विवान है। वनीशा ने 99.8% मार्क्स लेके अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है और इच्छा है आईआईटी करके आईएएस बनने की, और विवान भी क्रिकेटर बनना चाहते हैं। कोविड काल में माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन मामा के पास रह रहे हैं और मामा भी है। ऐसे बच्चे अत्यंत प्रतिभाशाली हमारे बच्चे हैं, इनको कोई कमी ना रहे, ये सरकार का संकल्प है। इनकी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी सरकार करेगी, मामा करेगा। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में मंगलवार को सुभद्रा कुमारी चौहान की जयंती पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज ने पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा की पुस्तक आज़ादी बनाम फांसी और काला पानी का विमोचन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने चिंता जताते हुए कहा कि बच्चों के हाथ में किताबों की जगह मोबाइल देखकर दुख होता है। साथ ही ये भी कहा कि आजकल बच्चों के हाथ में किताबों की जगह ड्रग्स की पुड़ियां होती है, यह एक चिंता का विषय है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के वीर स्मारक बनवाने के आग्रह पर
सहमति जताते हुए कहा कि जल्द ही जगह चिन्हित कर वीर स्मारक बनाया जाएगा। आपने भी कही जी बंधु, आज बहुत ही पावन दिवस है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ कल से प्रारंभ हुई। आज 16 अगस्त को श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर बच्चे को कविता कंठस्थ होगी, बूंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। आज उनका जन्म दिवस है। आज श्रद्धेय अटल जी की पुण्यतिथि भी है। और आज का ये जो कार्यक्रम, हमारी उत्सव मूर्ति आज यदि कोई थे तो वो रघुनंदन जी शर्मा। मध्य प्रदेश के धार में किसानों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल कुक्षी तहसील के पीपलिया में किसान पिछले 4 दिनों से अपने खेतों में अनशन पर बैठे हैं। बता दें, MPPTCL कंपनी ने 220 kV की बिजली लाइन जुलवानिया से सुसारी तक प्रस्तावित की थी, जिसे मार्च माह में पूरा होना था, लेकिन बजाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लापरवाही के चलते ये काम पूरा नहीं हुआ। अब बारिश के दिनों में काम को किया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही है। ऐसे में किसान काफी परेशान है। पे क्या हुआ, पिछले साल इन्होंने खड़ी फसल में गड्ढे खोदे, टावर फाउंडेशन वगैरह खड़ा किया है। जो चने की फसल थी उनका नुकसानी देने का भी वादा किया था इन प्रशासन ने। बाकी मेरे को अभी तक मुआवजा मात्र 30,000 रुपये लेके आए, तो मैंने नहीं लिया इसके लिए। जगदीश भाई, आप काफ़ी समय से किसानों के हक के लिए लड़ते आ रहे हैं और काम करते आ रहे हैं। ये क्या शासन का जो रवैया है वो ठीक है कि किसी की खड़ी फसल में शासकीय काम किया जाना? जबकि अगर देखा जाए तो जो परेड चल रहा है, जो सीजन चल रहा है, उसके हिसाब से शासन भी कहीं ना कहीं सीमांकन और जो खेती के जो सारे काम होते हैं, पावती अलग करना, जाके जांच करना, इस प्रकार के कार्य नहीं करती है। और जो कार्य हो रहा है, शासकीय कार्य हो रहा है, बिजली के तारों का जो कार्य हो रहा है, फसल की नुकसानी हो रही है, क्या जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है। सरकार जब बड़े बड़े टीवियों पे और प्रचार प्रसार में ये बताती कि हम किसानों की सरकार है, हम किसानों का विकास कर रहे हैं, किसानों की आय दोगुनी, मोदी जी भी कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैदानी क्या होता है? आज ये किसान परेशान है। ये किसानों का क्यों? हमारी किसानी खेती का कार्य है, आज फसल हमारी खड़ी तैयारी पे है, आज परिवार किसान कर्ज में जो फंसा है, ये सब ऐसी समस्याओं के कारण किसान परेशान हो रहा है और कर्ज में फंसते जा रहा है, आत्महत्याएं हो रही देश में। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि प्रशासन मौन क्यों है, सरकार भी मौन क्यों है इन मुद्दों पे। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, हमारा यही कहना है, और इनको न्याय मिलना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।